नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए। आप सभी के बीच अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आया जाए, इसके लिए एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव होता है। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा 10वें भाव के अंदर विराजमान है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसलिए जातक की राशि कुंभ हो गई। ये कॉम्बिनेशन किस तरह का फल देने वाला है, वृषभ लग्न हो और कुंभ राशि हो तो किस तरह का प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है, या फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वृषभ लग्न है, उसके स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, मतलब जातक के जो लग्नेश है वो शुक्र हो गए। वृषभ लग्न पर ये सीरीज चल रही है, तो लग्नेश तो शुक्र ही है, लेकिन राशि बदल गई, राशि हो गई कुंभ। कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मकर राशि की बात की थी, वृषभ लग्न एवं मकर राशि की। यहाँ भी राशि के स्वामी ग्रह शनि है और लग्नेश शुक्र है। अंतर कहाँ होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लग्नेश शुक्र है तो शुक्र का पूरा प्रभाव जातक के अंदर आएगा। इसके फलस्वरूप जातक भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला होगा, अच्छी कदकाठी का होगा, उसके अंदर एक विशेष बातचीत करने की क्षमता होगी, अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर सके, इस तरह का उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और साथ में वो ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति इच्छा रखने वाला जातक होगा और बहुत ही आसानी से गूढ़ ज्ञान को सीख लेने वाला जातक होगा। जिस ज्ञान को एक सामान्य व्यक्ति जल्दी से समझ नहीं पाता है, उस ज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ लेने वाला जातक होगा। रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति इच्छा रखने वाला होगा, ज्योतिष के ज्ञान को भी जानने के प्रति इच्छा रखने वाला होगा और बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ लेने वाला जातक हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन में जातक के राशि के जो स्वामी ग्रह है शनि है, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर जातक के मन के ऊपर शनि का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना होगा कि मकर राशि होने पर क्या होता है कि जातक की मकर राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व राशि होती है, और जब कुंभ राशि होती है वो वायु तत्व राशियाँ है। इसके फलस्वरूप दोनों के इम्यूनिटी में सिर्फ अंतर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना कि इम्यूनिटी इन द सेंस ये होगा कि मन की इम्यूनिटी की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश तो दोनों के एक ही हैं। जो पिछले हमने एपिसोड में बात की थी कि वृषभ लग्न एवं मकर राशि होने के प्रभाव की बात की थी, तो यहाँ पर हम लोग वृषभ लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस तरह के प्रभाव होंगे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा 10वें घर के अंदर विराजमान है। 10वें घर के अंदर चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि जातक का मन शनि के प्रभाव में रहने वाला है। शनि जिन क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं, उस तरह के सभी प्रभाव जातक के मन पे देखा जा सकता है। जातक जिद्दी हो सकता है, जातक जुझारू हो सकता है, जातक नैतिक हो सकता है। जातक इतना ज़्यादा नैतिक हो सकता है कि नैतिकता के कारण किसी से भी बगावत कर ले, इस तरह की मानसिकता का जातक हो सकता है। यहाँ पर भाग्येश शनि है, मतलब 9वें भाव के स्वामी ग्रह भी शनि है, तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हम देखेंगे कि जातक के मन के ऊपर पिता का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि राशि के स्वामी ग्रह शनि है और शनि और सूर्य में दोनों में जो संबंध है वो मित्रवत नहीं है, और सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, तो भले जातक इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पिता से संबंध मतलब इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है कि पिता से वो तालमेल बनाकर रखने की कोशिश तो करेगा, लेकिन बन नहीं पाएगा, क्योंकि
सूर्य और शनि का जो संबंध है वो मित्रवत नहीं है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जातक का जो भाग्य बदलने वाला है वो शनि के प्रभाव में बदल सकता है। जातक हमेशा जो है शनि के जो भी कार्य क्षेत्र है उसी क्षेत्रों में अपने आप को इन्वॉल्व होकर रहने वाला है। उसका जो माइंड है पूरा शनि के क्षेत्र में इन्वॉल्व होने वाला है। शनि माइंड्स के भी कारक ग्रह है, मतलब अगर माइंड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा जातक उसमें भी उसको सफलता मिल सकती है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी जो है कि एक जो गलत कॉम्बिनेशन, इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। शुक्र का लग्न के ऊपर प्रभाव है और मन के ऊपर शनि का प्रभाव है। शुक्र और शनि का जो संबंध है ये किसी भी तरह से कुंडली में अगर एक साथ टकराते हैं तो उसके जो प्रभाव है कुछ नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए जातक को विशेष अपने चरित्र को बचाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि जातक को सूर्य की उपासना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ इस कॉम्बिनेशन में चूँकि शनि का प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी यह भी देखा जा सकता है कि जातक स्पिरिचुअल ज्ञान के प्रति, स्पिरिचुअल क्षेत्र के प्रति जुझारू हो सकता है, आकर्षण रखने वाला हो सकता है और कभी कभी उसी क्षेत्र में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने का मन भी बना सकता है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बताया जा रहा है कि जातक की जो कुंभ राशि होगी और वृषभ लग्न होगा तो किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, इसलिए कंप्लीट जातक के लग्न चार्ट का विश्लेषण जरूरी होता है। बाकी सारे नवों ग्रह का किस तरह का प्लेसमेंट है,